Tariq Khan Jesus Ministries। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी हमें लगता है कि कोई हमारी मेहनत नहीं देखता, कोई हमारे आंसू नहीं देखता, कोई हमारे संघर्ष को नहीं समझता। लेकिन आज का संदेश क्या है मालूम है? इंसान नहीं देख रहा पर परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर छुपी हुई बातों को भी देखते हैं। मत्ती 6:6 में, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब आप अकेले में प्रार्थना करते हैं, जब आप बिना दिखावे की सेवा करते हैं, जब आप चुपचाप सहन करते हैं, तब परमेश्वर देख रहे होते हैं। दुनिया ताली नहीं बजा रही, कोई बात नहीं, स्वर्ग रिकॉर्ड रख रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हर बात का रिकॉर्ड वो अपने स्वर्ग में रख रहा है। दुनिया की ताली बजाने से आपका रिकॉर्ड तय नहीं होगा। आपका रिकॉर्ड तब तय होता है जब परमेश्वर किसी चीज को देखता है, और परमेश्वर आपकी चुप्पी को देख रहा है। मालूम है, हाजिरा का अनुभव देखो। देखने वाला परमेश्वर था। उत्पत्ति 16:13 में जब हाजिरा जंगल में अकेली थी, उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसने परमेश्वर को नाम दिया एल रोही, और देखने वाला परमेश्वर था। जब आप अकेले में रोते हो, जब लोग आपको छोड़ देते हैं, जब अन्याय होता है, परमेश्वर कहते हैं मैं देख रहा हूं। मालूम है आपको? यूसुफ देखो, गुप्त में विश्वास योग्य गिना गया। उत्पत्ति 39 अध्याय, यूसुफ को जेल में डाला गया। कोई मीडिया नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा यूसुफ के साथ था। जेल में भी परमेश्वर देख रहे थे उसे। सही समय पर उन्होंने उसे ऊंचा ठहराया। आज अगर आपकी मेहनत अनदेखी करी जा रही है, तो वही कल आपकी गवाही बनेगी। इस बात को ध्यान रखें। छिपी हुई पवित्रता का मूल्य क्या होता है मालूम है? जब परमेश्वर आपको अकेले में देख रहा होता है। लूका 16:10, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। जब कोई नहीं देख रहा, वह असली चरित्र प्रकट होना होता है। आप मोबाइल पर क्या देखते हैं अकेले में? आप अकेले में क्या सोचते हैं? आप बिना दर्शकों में क्या करते हैं? सब परमेश्वर देख रहे होते हैं, और वही असली परीक्षा होती है। पब्लिकली परमेश्वर कभी भी आपको नहीं परखेगा। परमेश्वर आपको हमेशा अकेले में परखेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब आप अपने मोबाइल से अकेले में कनेक्ट होंगे, जब आप भीड़ में पब्लिकली होंगे, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर हमेशा आपको अकेले में परखता है कि आप बिना पब्लिक के, आप बिना लोगों के, आप अकेले मोबाइल के साथ हैं, और आप अकेले बिना परिवार से आप दूर हैं, अकेले हैं। तब परमेश्वर आपको हर एक बातों में परखता है, आपके विश्वास को। मालूम आपको? यही असली परीक्षा होती है, और इस परीक्षा में से खरा निकलने का मतलब है परमेश्वर में बना रहना। समझ रहे हैं? स्वर्ग का रिकॉर्ड आपके लिए तैयार होना। अन्याय का समय भी दर्ज हो रहा है, इस बात को ध्यान रखें। भजन संहिता 56:8, तूने मेरे भटकने का लेखा रखा है, मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रखे हैं। यह कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर आपके आंसू को भी गिनते हैं। लोग कहेंगे ड्रामा है, पर परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरे हर आंसू को देखा है। जब कोई सराहना नहीं करता, आप सेवा करते हैं, आप देते हैं, आप परिवार के लिए बलिदान करते हैं, कोई धन्यवाद नहीं देता, लेकिन सुनिए स्वर्ग में इनाम तैयार हो रहा है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। मेरे भाई मेरी बहन, जहां से भी देख रही है तू या देख रहा है मेरे भाई, इब्रानियों 6:10 क्या कहता है? परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए। भविष्यवाणी जैसा, समझ रहे हैं? भविष्यवाणी जैसा उस वादन, यदि हम सोच रहे हैं कि कोई मुझे नहीं देखता, तो आज परमेश्वर कह रहे हैं मैं देख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं प्रतिफल दूंगा। आपकी छुपी हुई निष्ठा, आपकी चुप प्रार्थना, आपकी सच्चाई व्यर्थ नहीं जाएगी, और निष्कर्ष क्या निकल के आएगा मालूम है आपको? सुनना चाहोगे? सुनिए, कोई नहीं देख रहा, गलत है, परमेश्वर देख रहे हैं, और जब वे प्रतिफल देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं इंसान देखेगा तब पूरी दुनिया नहीं देखेगी। जब परमेश्वर देखेगा तब पूरी दुनिया देखेगी। जब परमेश्वर दिखाएगा तब पूरी दुनिया देखेगी। हालेलुया। इसलिए फिर से याद रखिए, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। मैं बताना चाहता हूं, कोई नहीं देख रहा, मत देखने दो, पर मुझे इससे फर्क पड़ना चाहिए कि परमेश्वर देख रहा है। प्रियो भाइयों बहनों, ये संदेश उन लोगों के लिए जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं पर पहचान नहीं मिल रही, जो सच्चाई पर चल रहे हैं पर सराहना नहीं मिल पा रही है। शायद उन लोगों में से आप भी हो सकते हो। आपको लगता है मेरी मेहनत बेकार चली गई, कोई नहीं देख रहा, पर जब आज पवित्र आत्मा आपको याद दिलाना चाहता है कि स्वर्ग की आंखें कभी बंद नहीं होती। मालूम है आपको? उसकी आंखें 24 घंटे खुली रहती है, एक्टिव रहती है।
बहुत लोगों को लगता है कि वो लोगों पर अपना फोकस लगाए हुए हैं कि लोग मुझे देखें, पर स्वर्ग को भूल चुके हैं। स्वर्ग पर ध्यान ही नहीं है उनका कि स्वर्ग में कोई परमेश्वर भी है कि वो देख रहा है। परमेश्वर की आंखें हर जगह है। आपकी आंखें कुछ लोगों को देख सकती हैं, उसकी आंखें पूरे स्वर्ग और दुनिया को देख सकती हैं और जमीन के नीचे को भी देख सकती हैं। नीति वचन 15 अध्याय 3 वचन, यहोवा की आंखें हर स्थान में और बुरे भले दोनों की ओर लगी रहती हैं। इसका अर्थ क्या है मालूम है आपको? आपका संकट छिपा नहीं है, आपकी सच्चाई अनदेखी नहीं है, आपका दर्द अनसुना नहीं है। जब आप कमरे में आप अकेले रोते हो ना, परमेश्वर वहां है। जब लोग आपको गलत समझते हैं ना, परमेश्वर सच्चाई जानते हैं। छुपी प्रार्थना का सामर्थ क्या होता है मालूम है आपको? यीशु ने कहा, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर। छुपी हुई प्रार्थना जब अकेले में आप करते हो, उसका मूल बहुत बड़ा है। ध्यान दीजिए, यीशु ने भीड़ के सामने प्रार्थना करने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा गुप्त में करो, क्योंकि असली पुरस्कार भीड़ से नहीं पिता से आता है। बहुत से हम समझते हैं भीड़ से आता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि भीड़ में करूंगा तो बहुत ज्यादा मुझे सराहना मिलेगी। नो, इट इज रॉन्ग थिंकिंग। गुप्त में करने से सराहना मिलती है। भीड़ से आपको लगता है कि मेरे लिए तालियां बज जाएंगी, प्रशंसा हो जाएगी। आज तालियां बज जाएं, कोई बात नहीं, कल तालियां बंद भी हो सकती हैं। समझ रहे हैं? पर परमेश्वर से आप गुप्त में करोगे ना, वो तालियां, वो सराहना, वो प्रशंसा हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आपको, जो गुप्त में झुकता है वही सार्वजनिक रूप से उठाया भी जाता है। यूसुफ देखो, जब कोई नहीं देख रहा था, उत्पत्ति 39 अध्याय 41वां वचन, यूसुफ के जीवन की गहराई को समझिए। भाइयों ने बेचा, झूठा आरोप लगा, जेल में डाला गया। जेल में कौन देख रहा था उसे? कोई अखबार नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई समर्थन नहीं। पर बाइबल कहती है वो यूसुफ के साथ था, जेल उसका अंत नहीं था, वह परमेश्वर की तैयारी थी। यदि आज आप जेल जैसे मौसम में हैं, तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको सिंहासन के लिए तैयार कर रहे हैं। हाजिरा देखो, जब सबने छोड़ दिया, हाजिरा जंगल में थी, अकेली थी, त्यागी हुई थी, पर उसने परमेश्वर का नाम एलोही, देखने वाला परमेश्वर रखा। आज आप भी कह सकते हैं मेरे हालात चाहे सूखे जंगल जैसे हो, पर मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। लूका 16 अध्याय 10वां वचन है ना, जो थोड़े में विश्वास योग्य का मतलब, जब कोई नहीं देख रहा वे असली चरित्र बनता है। इंटरनेट पर आप क्या देखते हैं? पैसे के मामले में आप क्या रुचि रखते हैं, क्या सोच रखते हैं? अकेले में आपका व्यवहार कैसा है? परमेश्वर देख रहे हैं, वही भविष्य तैयार करता है। दाऊद, पहला शमूएल 16 अध्याय, ये सब रेफरेंसेस हैं जो आपको गिना रहा हूं मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर बोल रहा है आपसे। जब भविष्यता शमूएल आए, दाऊद को बुलाया भी नहीं गया। वह मैदान में भेड़ चरा रहा था, कोई नहीं देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मनुष्य भारी रूप को देखता है, मैं हृदय को देखता हूं। चरवाई का छुपा समय, गुफाओं का छुपा समय, वही उसे राजा बनने की तैयारी कर रहा था। आपके आंसू व्यर्थ नहीं है। भजन संहिता 56:8, तूने मेरे आंसू को कुप्पी में रखा है। क्या अद्भुत चित्र है। परमेश्वर आंसू को फेंकते नहीं है, संभाल कर रखते हैं। लोग भूल जाते हैं पर परमेश्वर याद रखते हैं। इब्रानियों 6 अध्याय 10वां वचन, एक परमेश्वर अन्याय नहीं। यदि लोग आपकी सेवा भूल गए हैं, परमेश्वर नहीं भूलेंगे। यदि आप लोगों ने धन्यवाद नहीं कहा, स्वर्ग में इनाम सुरक्षित है। यदि लोगों ने आपको धन्यवाद नहीं कहा ना, आपको काम के बदले आपको काम हो, तो मैं बता रहा हूं स्वर्ग में आपका इनाम सुरक्षित है। ये विश्वास रखिए। आपकी मेहनत अनदेखी नहीं है, आपकी निष्ठा को सराहना नहीं गया, आपका त्याग हुआ, आपको त्याग कोई नहीं समझता। तो सुनिए, परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर लिख रहे हैं, परमेश्वर प्रतिफल देंगे। अभी गुप्त में है पर जल्दी सार्वजनिक भी होगा। आप अदृश्य नहीं, आप अकेले नहीं, आप भूले नहीं गए हो। फिर याद दिलाना चाहता हूं आपको, नीति वचन 15 अध्याय 3 वचन, यहोवा की आंखें हर स्थान पर लगी रहती हैं। जब लोग नहीं देख रहे हैं तभी परमेश्वर देख रहे हैं, और जब परमेश्वर उठाएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के बारे में, नए विषय के बारे में। तब तक के लिए जय मसीह की।